हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल वासुदेवाय नमः में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। मैं कौन, आपकी दोस्त चोकोपाइस क्यूटी पाई। एक बार पश्चिम बंगाल के श्रीखंड नामक स्थान पर भगवान के एक भक्त श्री मुकुंद दास रहते थे। श्री मुकुंद दास के यहाँ भगवान गोपीनाथ जी का श्री मूर्ति थी। वह उनकी बहुत सेवा करते थे। एक बार श्री मुकुंद दास जी को किसी कार्य के लिए बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाकर कहा कि घर में श्री गोपीनाथ जी की सेवा होती है, इसलिए बड़ी सावधानी से उनको भोग इत्यादि लगाना। यह सब अपने पुत्र को बताकर श्री मुकुंद दास जी अपने कार्य के लिए चले गए। पिताजी के जाने के बाद श्री रघुनंदन अपने मित्रों के साथ खेलने चले गए। दोपहर के समय माता जी ने आवाज़ देकर कहा कि अरे रघुनंदन, भोग तैयार है, आकर ठाकुर को लगा दे। रघुनंदन खेल छोड़कर आए और हाथ पैर धोकर भोग की थाली श्री गोपीनाथ जी के आगे सजाई। फिर श्री गोपीनाथ जी से बोले, लो जी, आप ये खाइए, मैं कुछ देर में आकर थाली ले जाऊंगा। श्री रघुनंदन अभी बालक ही थे, इसलिए बड़े ही सरल भाव से श्री रघुनंदन ने श्री गोपीनाथ जी से निवेदन किया। फिर वे खेलने चले गए। कुछ देर बाद उन्हें याद आया कि गोपीनाथ जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब आप थाली लेने आएंगे। ऐसा सोचकर वह घर के मंदिर में आए। आकर देखा कि भोग तो ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है जैसा वे छोड़कर गए थे। बालक रघुनंदन देखकर घबरा गए और कहने लगे, अरे आपने इसे खाया क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? पिताजी को पता लगेगा तो बहुत डांटेंगे। ऐसा कहकर रघुनंदन रोने लगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ। गोपीनाथ जी ने खाना शुरू नहीं किया। अब तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, आप खाओ, आप खाओ, और अनुनय विनय करने लगे। भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। रघुनंदन के सामने बैठकर खाने लगे। खाने के उपरांत श्री गोपीनाथ जी फिर से मूर्ति बन गए। रघुनंदन ने खुशी खुशी थाली उठाई और माता को दे दी। माता ने खाली थाली देख सोचा कि अबोध बालक है, भूख लगी होगी, इसलिए स्वयं प्रसाद खा लिया होगा या मित्रों में बांट दिया होगा। बालक को संकोच ना हो, इसलिए माता ने बालक से कुछ पूछा ही नहीं। शाम को श्री मुकुंद जी घर आए तो बालक रघुनंदन से पूछा कि सेवा कैसे हुई। रघुनंदन जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छी। श्री मुकुंद दास जी ने कहा, जाओ कुछ प्रसाद ले आओ। रघुनंदन ने उत्तर दिया, प्रसाद वो तो गोपीनाथ जी सारा ही खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं। यह सुनकर श्री मुकुंद दास जी बहुत हैरान हुए। उन्हें पता था कि इतना नन्हा बालक झूठ नहीं बोल सकता। कुछ दिन बाद रघुनंदन को बुलाकर कहा कि मैं आज भी किसी कार्य से बाहर जाना चाहता हूँ, इसलिए गोपीनाथ जी की ठीक ढंग से सेवा करना उस दिन की तरह। श्री मुकुंद दास जी घर से बाहर चले गए, किंतु कुछ ही समय बाद भोग लगने से पहले वापस आ गए और घर में छिप गए। माता ने उस दिन विशेष लड्डू तैयार किए थे। उन्होंने बालक रघुनंदन को बुलाकर कहा, आज गोपीनाथ जी को ये लड्डू भोग लगाओ और सब ना खा जाना। बालक माँ की बात समझा नहीं, किंतु गोपीनाथ जी के पास भोग लेकर चला गया। मंदिर में जाकर लड्डू से भरा थाल गोपीनाथ जी के आगे सजाया। वह हाथ में लड्डू लेकर गोपीनाथ जी की ओर करते हुए बोले, माँ ने बहुत बढ़िया लड्डू बनाए हैं, मुझे खाने से मना किया है, आप खाओ, लो ये लो खाओ। रघुनंदन फिर से रोना प्रारंभ न कर दे, इसलिए गोपीनाथ जी ने हाथ बढ़ाया और लड्डू खाने लगे।
अभी आधा ही लड्डू खाया था कि श्री मुकुंद दास जी कमरे में आ गए। आधा लड्डू जो बच गया था वो गोपीनाथ जी के हाथ में ऐसे ही रह गया था। यह देखकर श्री मुकुंद जी प्रेम में विभोर हो गए। उनके नैनों से अश्रुधारा चलने लगी, कंठ गदगद हो गया और अति प्रसन्न होकर अपने रघुनंदन को गोद में उठा लिया। आज श्रीखंड में आधा लड्डू लिए श्री गोपीनाथ जी विराजमान हैं। कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।